Good afternoon, dear students. Now I am present here with a new topic. बच्चों की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी 12th क्लास में कि सर 2D ग्लूकोज जो आया है उसके बारे में कुछ बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पर नया टॉपिक लेके आया हूँ। 2D ग्लूकोज जो है वो DRDO ने कर दिया है कि कोरोना ट्रीटमेंट के लिए ये अप्रूवल उसको मिल गया है DRDO से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज है। मतलब जो पाउडरी फॉर्म में हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं, ग्लूकोज मीन्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है ना तो हम पर ग्लूकोज ले लेते हैं, जैसे ग्लूकॉन डी है। तो पाउडरी फॉर्म में जो है तो एक्चुअली में ये कंपाउंड है किसका, कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर चाहे वो फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, माल्टोज हो एंड मेनी मोर सो ऑन। काफी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ही है जिसको हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी। लेकिन अब बात ये है कि अरे फिर इसके लिए कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं बताऊँ आपको, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका यूज बिफोर दैट मींस बिफोर कोविड-19, इससे पहले एंटी कैंसर किया जाता है। एंटी कैंसर का मतलब है कैंसर का मतलब जनरली क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। कैंसर का मतलब रहता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स जो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, अनकाउंटेबल ग्रोथ करने लगती हैं, जिनका कंट्रोल हमारी बॉडी में अंदर नहीं रहता है। या फिर हम सीधी बात करें, जैसे न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर नहीं कर पाता है कैंसर सेल में। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होती है उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर में इसका यूज किया जाता है 2D ग्लूकोज का एज अ एंटी कैंसर सेल, या फिर हम कहें किल दी कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स उन्हें मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो स्टॉप दी ग्रोथ, उनको मेन ग्रोथ उसकी रोक देना। अब जब ग्रोथ रुक जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि सेल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हम कहें कैंसरस सेल प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो ये तो जनरल है, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रोडक्ट है, इसमें कोई कुछ खास नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा, लास्ट ईयर भी पढ़ा था हमने, ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो है तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू इन मेनी स्टेजेस एंड ब्रेक डाउन इनटू 2 मोल ऑफ pyruvic acid। ये हमने पढ़ा होगा। Many steps and many enzymes take part in this process, glycolysis को many enzymes take part in। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो इसको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आगे इससे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है आपका, हेक्सोकाइनेज। इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस। फ्रक्टोज एंड मेनी स्टेप्स की आगे। तो फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज भी एक फॉर्म है किसका मानो, ये भी कार्बोहाइड्रेट का। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, माल्टोज हो, सारे के सारे कंपाउंड्स ये कार्बोहाइड्रेट के हैं और इनका यूज हम लोग एज ए एनर्जी गेन सोर्स करते हैं, मतलब इनसे हमें एनर्जी मिलती है जनरली, ठीक है। तो ये 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देखते। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक सेल, ठीक है, ये एक सेल, ठीक है, ये चैनल है। अब इन दोनों चैनल के थ्रू यहाँ से ग्लूकोज एंटर करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी फॉर्म में करता है। आप सब लोग ये जानते हैं कि एटीपी फॉर्म में ये करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज यहाँ पर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी इसकी 2D ग्लूकोज की, ठीक है, तो 2D ग्लूकोज में एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊँ। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर मैं एक जनरली टेम्परेरी यहाँ पर ड्रॉ करेगा, ठीक है। जनरली ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 यहाँ पर मैंने देखा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट था बेटा लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट था, तो हाइड्रोक्सिल से ये जो O है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, O यहाँ पर डिलीट हो जाता है। डिलीट
यहाँ से O हट जाता है, तो अकेला H यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर जो D का यूज है, यहाँ पर जो D यूज हो गई है वो D यूज हुई है आपकी डिलीट के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन एक डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये इस फॉर्म में आ जाता है, इसी मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, हमने O हटा दिया, O हट गया, उसमें से डिलीट हो गया, तो डिलीट का D यहाँ पर ले लिया गया है, तो 2D ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2D ग्लूकोज जब जाता है तो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंट में ये कन्वर्ट हमारा हो जाता है 2DG 2 डीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, डीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो आगे यहाँ पर ये जो आपका था फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, यहाँ पर एंजाइम्स टेक पार्ट नहीं लेता है बिकॉज इट परफॉर्म वर्क एज इनहेबिटर्स ग्रोथ इनहेबिटर्स, मतलब ये ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सेल के अंदर हैं वहां पर वो सेल की ही ग्रोथ रोक देता है। अब जब सेल की ग्रोथ रोक देगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ग्रोथ कर जाएगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि जब सेल ग्रो करेगी या सेल का जो मटेरियल है वो उसमें डुप्लीकेशन होगा तब जाके आगे बढ़ पाएगा ना, तो यहाँ पर ये रोक देता है। एंड नो एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो मतलब इसमें होता क्या है, बेसिक आप ये बता दीजिए, ठीक है। काफी लोग कहेंगे कि एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो बाकी की सेल्स में एनर्जी कैसे जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे ये है आपका फॉस्फो आइसोमरेज है या फिर हेक्सोकाइनेज है, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है इसका, ये ग्रोथ इनहिबिटर चला जाएगा, नो एनर्जी यूज, यहाँ पर एनर्जी नहीं होगी। ये ग्रोथ इनहिबिटर्स इसमें करेगा, सेल्स में करेगा, सेल्स की ग्रोथ को रोक देगा। जैसे कोविड-19 से जो सेल्स हैं इफेक्टेड हैं उनको ये रोक देगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता नहीं पाया, अभी बताया था। तो ये जो INMAS है DRDO का, तो INMAS जो है DRDO का, इससे ये डेवलप हुआ है। तो INMA इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एप्लाइड साइंस, यहाँ पर होता है। आप चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एप्लाइड साइंस, फुल फॉर्म लिख के रख लेना, आपके काम में आएगा। और किसके साथ, डॉक्टर रेड्डीज प्लस CCMB। तो CCMB का भी आप लोग फुल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। CCMB का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, इनने मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका था आपका ये। एंड नाउ सेल ग्रोथ ये स्टॉप कर देता है, इसलिए ये कोविड-19 से रिलेटेड कर दिया गया है, या कोविड-19 से रिलेटेड करके इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं, जैसे सेल्स है ये कैसे करता है, तो जैसे ये सेल्स है, ये इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो अब ये सेल डेफिनेट सी बात है आगे ग्रो करेगी तो उसके अंदर भी ये पहुंचेंगे, तो डेफिनेट सी बात है यही खत्म हो जाती है। तो आगे जाने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है कि आगे भी सेल में ग्रोथ ये हो जाए, ठीक है। और ये पाउडरी फॉर्म में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये 2 ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, 2 ऑर्गन्स को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है या बाकी ऑर्गन्स में हेल्प करता है। जो हमारा बात करते हैं किडनी और लीवर, बिकॉज किडनी एंड लिवर परफॉर्म वाइटल रोल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। अभी जो पैंडेमिक है इसमें ये नॉट अपटेकेबल, ये किडनी में और लीवर में अपटेकेबल नहीं है, मींस 2D ग्लूकोज किडनी और लीवर में अपटेकेबल नहीं है। ये दोनों ऑर्गन्स वाइटल रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर ये अपटेकेबल नहीं है। ये माइंड में रखना, आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2D ग्लूकोज कहाँ अपटेकेबल नहीं होता है, तो 2 ही ऑर्गन्स हैं किडनी और लीवर जहाँ ये अपटेकेबल नहीं रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका 2D ग्लूकोज के बारे में, ठीक है बच्चों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।